जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों, जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए? इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा? आपके जीवन के अंदर आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपकी नौकरी, मान सम्मान, विवाह, वैवाहिक संबंध, धन, इनसे संबंधित स्थितियां कैसी रहेंगी? आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। इस महीने सूर्य, बुध और शुक्र ये तीन ग्रह राशि बदलेंगे और कोई ग्रह राशि नहीं बदलेगा। सबसे पहली शुरुआत में मंगल से करता हूँ कि मंगल ग्रह जिसको कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपके भाग्य भवन में है मंगल, अष्टमेश होके बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे भी अष्टमेश का नवम भाव में जाना एनर्जी के लिए तो ठीक है, हिम्मत साहस के लिए तो ठीक है, लेकिन भाग्य के अंदर स्ट्रगल भी देता है क्योंकि अष्टमेश नवम में ये मंगल तीसरे घर को वापस देखता है, तो हिम्मत और साहस बढ़ाएगा। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, किसी प्रकार के परिवर्तन, किसी दूर स्थान से उड़कर कार्य करने का मौका दे सकता है ऐसा मंगल। अगर आप ऐसी चीज में जुड़ते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी, क्योंकि मंगल यहाँ 12वें और तीसरे दोनों घर को देख रहा है। अब 12वें और तीसरे दोनों घर पर दृष्टि इस बात को क्लियरली बताती है कि भी मंगल कहता है प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन जितने अधिक प्रयास होंगे उतनी अधिक बेहतर सफलता भी मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब शनि की दृष्टि मंगल पर है। ध्यान रखना है पिता के साथ संबंधों का, ध्यान रखना है पिता के स्वास्थ्य का। उनके साथ किसी प्रकार की कोई बहस, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो तकलीफ बढ़ सकती है। शनि की स्थिति यहाँ मंगल पर है। अब शनि मंगल को देख रहे हैं। मंगल कौन है? एनर्जी है। शनि कौन है? धैर्य है। और शनि का काम अड़चन, यानी ये प्लेनेट आपका टेस्ट लेगा। जब तक ये आपका टेस्ट नहीं लेगा तब तक ये आपको सफल नहीं करेगा। और दोनों का एस्पेक्ट आप देखो तो भाग्य स्थान पे, भाग्य भाव में अष्टमेश मंगल, भाग्य भाव पे छठे घर के स्वामी शनि की भी दृष्टि है। तो जितने भी लोग रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में हैं, कोई शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ साबित हो सकता है। इसलिए उस पर धैर्य रखकर आपको काम करना होगा। अब गुरु के, उच्च के गुरु की दृष्टि आपके शनि पर है। उच्च का गुरु पंचम को भी देख रहा है, पंचमेश को भी देख रहा है, शनि को सप्तम को। तो ये स्थिति विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए सही है, कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, आपकी एजुकेशन के लिए ठीक है, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी ज्ञान के लिए सही है, प्रेम संबंधों के लिए सही है। क्योंकि शनि कौन है? कर्म कारक। और गुरु कौन है? भाग्य कारक। वो उच्च के ऊपर देख रहे हैं, यानी धन से संबंधित, फाइनेंस, एजुकेशन, मैरिज और मैरिड लाइफ, इन दोनों के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है बृहस्पति की दृष्टि शनि पर होना। आपके कर्म भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। यहाँ सूर्य दो भूमिका निभाते हैं। पहला कि 16 जुलाई तक सूर्य दशम भाव में है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति सरकारी क्रियाकलापों से लाभ भी दे देती है, क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बली होता है। लेकिन 12वें के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र के अंदर स्ट्रगल भी देती है। कार्य के लिए किसी प्रकार की यात्रा करनी पड़ सकती है। 16 जुलाई को सूर्य 11वें घर में पहुंच जाएंगे। अब 12वें का मालिक 11वें में, लाभ प्राप्ति के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, लाभ प्राप्ति के लिए वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य वहां देंगे तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा विलंब के साथ। बुध ग्रह बहुत बली हो रहे हैं इस महीने के अंदर। ये सबसे पॉजिटिव बात है आपके लिए कि 7 तारीख को बुध वक्री होकर वापस दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव के स्वामी है, राशि के स्वामी है, तो स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छे, कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव साइन यहाँ बनता है। शुक्र ग्रह भी इसको ज्वाइन करे हुए हैं, क्योंकि शुक्र भी 11वें घर में है। अब शुक्र ग्रह क्या है? योग कारक है आपके लिए। वो दूसरे घर और 9वें घर के मालिक है। ऐसे प्लैनेट को योग कारक कहा जाए तो कोई अति सोचती नहीं होगी, क्योंकि दूसरा और नवम दोनों भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव। शुक्र अगर राशि परिवर्तन करके 12वें घर में जाएंगे, कब? 7 तारीख को, सॉरी 4 तारीख को, 4 जुलाई को शुक्र 12वें घर में गोचर करेंगे। वो कहते हैं भाग्य और धन के लिए अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर जुड़ते हैं, तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ये कंडीशंस आपके लिए लाभकारी रहेगी। ये कंडीशंस आपके लिए बेहतर रहेगी कि प्रयास करो। अगर कोई टूर का, ट्रेवलिंग का, यात्रा का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सा ऐसे संबंधित कोई कार्य है, उसमें जुड़े हुए हो तो उसमें आगे बढ़िए। ये प्लेनेट आपको सपोर्ट करेगा। तो ये था कि जुलाई 2026 का जो महीना है, कौन सा ग्रह कब आपको क्या दे सकता है, किस परिवर्तन से आपको क्या मिलने वाला है, वो मैंने आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।